हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र सिंगला आपका स्वागत करता हूं सिंगला क्लासेस पे। आज हम क्लास 10th का थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका 7th क्वेश्चन कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 न्यू बुक प्रिंट हुई है एनसीईआरटी के द्वारा, उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस चल रहा है हमारा। सीबीएसई और अदर बोर्ड्स, ठीक है, सभी का सिलेबस कवर होगा। इसके अलावा जो एनसीईआरटी बुक है उसके एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको इसी चैनल में कवर करवाए जाएंगे। आपका 101% सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है। तो देखते हैं इन्होंने 7th क्वेश्चन में क्या कहा है। फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या कहा है, ड्रॉ दी ग्राफ, ग्राफ को ड्रॉ करना है, ठीक है। ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस, दो इक्वेशन दी हुई है हमें, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, दोनों लीनियर इक्वेशन दी हुई है। फर्स्ट पॉइंट आपने याद रखना है, कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसमें वेरिएबल की डिग्री 1 होती है, ठीक है। अगर वेरिएबल की डिग्री 1 हो तभी हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। इसके बाद कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है, डिटर्मिन द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स किसे कहते हैं, ठीक है, बताता हूं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, कहते हैं एक ट्रायंगल बनेगा, कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, एक्स और वाई। इस पेयर को क्या कहते हैं, हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। कहते हैं एक ट्रायंगल बनेगा इस ग्राफ पे, उसके क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स के क्या लिखने हैं, कोऑर्डिनेट। वर्टेक्स क्या होता है, इसको वर्टेक्स कहते हैं, इसको वर्टेक्स कहते हैं, इसको वर्टेक्स कहते हैं। इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं हमने। क्लियर, ए बी और सी, एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा, फिर इस ट्रायंगल के ए बी और सी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। कहते जो ट्रायंगल बनेगा वो किसकी हेल्प से बनेगा, बाय दीज लाइंस। दीज लाइन कौन सी, दो लाइन ये होगी हमारे पास, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, और थर्ड लाइन क्या होगी हमारी, एक्स एक्सिस। थर्ड लाइन क्या होगी, ये वाली, अगर सपोज ऐसी ट्रायंगल बनती है, फर्स्ट लाइन होगी, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन क्या होगी, एक्स एक्सिस होगी। फिर जो ट्रायंगल बनेगी उसको क्या करना है, शेड। क्लियर है, इस क्वेश्चन का बेसिक करवाया मैंने आपको। मेरी वीडियो एक सम की लेंथी जरूर हो सकती है, ठीक है, उसका एक ही पर्पस है, कोई भी क्वेश्चन है आपको डीपली उसका बैकग्राउंड स्टेटमेंट को पहले अच्छे से, ठीक है, अगर आपको स्टेटमेंट समझ आएगी फिर ही आप कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन है। तो मेरा फर्स्ट टारगेट गिवन स्टेटमेंट को, ठीक है, प्रैक्टिकली करके दिखाना, फिर एग्जामिनेशन ऑफ व्यू से उसको सॉल्व करना है। अब जैसे एग्जाम में करना है उसको करके आपको बता रहा हूं। फर्स्ट मैंने रफ सारा वर्क रफ किया था, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्लियर है। नाउ सॉल्यूशन। अब दो लीनियर इक्वेशन लिखी हमने, लिखने के बाद इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। सिंपल मेथड ग्राफ पे ड्रॉ करने का, नाउ फर्स्ट स्टेप, एक्स को हमेशा 0 सब्स्टिट्यूट करो इस पोजीशन पे, 1 उधर चला गया, माइनस का हो गया, माइनस के साथ माइनस कैंसल, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो मेरा a कोऑर्डिनेट आ गया, इसको क्या मान लेते हैं, ठीक है, इस बॉक्स के बिल्कुल डाउन पोर्शन पे। नाउ x को 0 माना है, y की वैल्यू आ गई। अभी इस स्टेप में y को 0 पोजीशन करेंगे,
जहां पे आपको y दिख रहा है वहां पे आप क्या लिखोगे? जहां पे आपको y दिख रहा है वहां पे आप क्या लिखोगे? 0। 0 -0 +1 कितना होता है? प्लस का 1। -0 +1 प्लस के 1। x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। अभी b पॉइंट लिखना है। कैसे लिखेंगे b पॉइंट? x कितना है? -1। y कितना आया अभी अभी? 0। नाउ सेकंड बॉक्स पे जा रहे हैं, x को 0 सब्स्टिट्यूट करें आप। x 0, जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पे आप क्या लिखोगे? 0। y? क्योंकि अभी हमने x की वैल्यू क्या पोजीशन की है? 0। इस पोजीशन पे आपने क्या रखा है? 0। जहां हमें x दिख रहा है वहां पे क्या रखेंगे? 0। y? क्योंकि हमने इस पोजीशन की है। आपकी इच्छा, 0 भी ले सकते हो, 1 2 3 4 10 100 50 कुछ भी ले सकते हो। ग्राफ ड्रॉ करना है, 0 ही क्यों लिया? क्योंकि 0 से कैलकुलेशन करनी, ग्राफ ड्रॉ करना बिल्कुल आसान है। ठीक है, 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर कितना आएगा? 0। 2y - 12, 0 + 2y 2y, -12 उधर जाके पॉजिटिव का 12, y की वैल्यू कितनी आ गई? 12/2 6 6। ए भी यूज कर लिया। अभी सी, x कितना है? 0, y कितना है? 6। नाउ इस स्टेप में हमने y को क्या रखा? 0। अगर y को 0 रखा, जहां पे आपको y दिख रहा है वहां पे क्या लिखना है आपने? 0। y दिख रहा है, y की वैल्यू क्या लिखी हमने? 0। 3x 0 × 2, 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0। -12 हुआ, उधर जाके क्या हो गया? पॉजिटिव का 12। 3x किसके इक्वल आ गए? 12 के। x किसके इक्वल आ गए? 12/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। डी पॉइंट लिखोगे आप, x4 y0, x4 y0। ए बी सी और डी 4 पॉइंट्स आ गए, ये कोऑर्डिनेट आ गए। इन्होंने पूछा ना कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट आ गए। कितने आ गए? 4। अभी हमने कोऑर्डिनेट किसके फाइंड करने हैं? ट्रायंगल के। एक ट्रायंगल बनेगा उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ए फर्स्ट स्टेप, ए के कोऑर्डिनेट कितने? 0 1। एक्स कितना है? 0। फर्स्ट पोजीशन पे हमेशा x ही रहेगा, सेकंड पोजीशन पे हमेशा y ही रहेगा। इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने x लेनी है, इस वर्टिकल लाइन को हमने y एक्सिस लेनी है। इसको क्या बोला जाता है? x एक्सिस को अब्सिस्सा भी कह सकते हो, y एक्सिस को ऑर्डिनेट लाइन भी बोलते हैं। ए के क्या पॉइंट है? 0 1 0, x 0। y की पूरी लाइन पे x क्या होता है? 0। x 0 y 1। x -1 y 0। x की पूरी लाइन पे y 0 और x कितना है? -1 इस पोजीशन पे। इसको क्या लेंगे हम? a पॉइंट। इसको क्या पोजीशन किया हुआ है? b पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। आपने स्केल के साथ करना है, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे। आपका लाइन क्या होनी चाहिए? बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। नाउ सेकंड, फर्स्ट लाइन को ड्रॉ कर दिए। देखो, किसी भी लाइन को ड्रॉ करना है सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट चाहिए हमें, ए और बी। सी डी ई एफ जितने मर्जी ले सकते हो एक लाइन के कोऑर्डिनेट, लेकिन मिनिमम कितने चाहिए? 2। 2 से आप एक लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हो। सिर्फ हमें 2 ही कोऑर्डिनेट चाहिए, थर्ड कोऑर्डिनेट की कोई जरूरत नहीं है। नाउ सी, इस लीनियर इक्वेशन का सी और डी पॉइंट ड्रॉ करेंगे।
x कितना है 0, y कितना है 6, x 0 y 6, y की लाइन पे x 0 होता है, सिर्फ हमें y को देखना है 0 6, c पॉइंट, d पॉइंट कौन सा है x 4 y 0, x की पूरी लाइन पे y क्या होता है 0, जहां पे भी y 0, जहां पे y सभी जगह क्या होता है y 0 होता है 4 0, तो इस पोजीशन पे भी y 0 होगा, लेकिन x कितना है 4, ड्रॉ कर दिया पॉइंट, क्या नेम रखा है d। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है हमने ड्रॉ करना है, ठीक है। किससे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, किससे करोगे आप, एक स्केल के साथ करोगे, क्लियर है। नाउ अब यहां पे दोनों जिस पॉइंट पे दोनों लाइन क्रॉस हो रही है, ठीक है, 1 मिनट इससे पहले, इसके बाद अब क्या देखना है, ट्रायंगल बनानी है। मेरे पास कितनी ट्रायंगल बन रही है 2, कौन कौन सी, फर्स्ट और सेकंड ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को लेना है, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेना है, और किसी ट्रायंगल को नहीं देखना, ना ही कोई क्वाड्रिलेटर को देखना है, सिर्फ ट्रायंगल को। कौन से ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल, ये कौन सी है सेकंड ट्रायंगल। अभी क्या कहा इन्होंने, इस पॉइंट को देखें, कहते जो ट्रायंगल बनेगी वो किसकी हेल्प से बनेगी, एक तो जो दो गिवन लाइन दी हुई है उनकी हेल्प से, एक जो एक्स एक्सिस है उस पे ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। इस ट्रायंगल को रिजेक्ट कर रहे हैं वाई, क्योंकि ये ट्रायंगल किस पे आ रही है, वाई एक्सिस पे आ रही है। मैंने कौन सी लेनी है, एक्स एक्सिस पे। अगर एक्स एक्सिस पे लेनी है तो कौन सी ट्रायंगल होगी, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, क्लियर है। इस ट्रायंगल को क्या करना है, शेड कर दिया। फिर क्या कहा इन्होंने, कोऑर्डिनेट भी कहा है, कोऑर्डिनेट कौन कौन से कोऑर्डिनेट हैं, बी कोऑर्डिनेट, डी कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट कितना है -1 0, डी कोऑर्डिनेट कितना है 4 0। लेकिन एक ट्रायंगल के कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, 1 2 3, तीसरा कोऑर्डिनेट कहां पे है, इस पोजीशन पे। इसको क्या ले लो आप, P ले लो। P कोऑर्डिनेट कितना है भाई, P कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ना, तो कैसे करोगे, इस पॉइंट पे पेन रखना है आपने, फिर स्केल रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। फिर इसी पॉइंट पे रख के y के ऊपर एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये लाइन एक्सिस पे कौन सा पॉइंट पे ड्रॉ हो गया 2, y पे कौन से पॉइंट पे ड्रॉ हो गया 3, ठीक है। मेरा तो माइनर सा डिफरेंस आ गया ना, लेकिन आपका नहीं आएगा, वाई, क्योंकि आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे। ग्राफ पेपर पे बनाने से आपका जो आंसर है एक्स और वाई, इस पॉइंट से जब आप एक्स और वाई पे लाइन ड्रॉ करोगे ना, वही आंसर जहां पे ये लाइन आके गिरेगी वो एक्स की वैल्यू होगी, इधर से वाई की वैल्यू होगी, वही आपका आंसर होगा, वही आपका कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। मेरे पास कितने कोऑर्डिनेट आ गए ट्रायंगल के, 1 2 3, और थर्ड कोऑर्डिनेट फाइंड करने का क्या मीनिंग है, P को कैसे लिख सकते हैं, x, y, तो इस पॉइंट को कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ करके, ठीक है। एग्जैक्ट ग्राफ पेपर पे आपके एग्जैक्ट 2 पे लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, ये वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, क्योंकि ग्राफ पेपर पे ये डिस्टेंस हम क्या लेते हैं, बिल्कुल सेम लेते हैं, लेकिन मेरा डिस्टेंस ये वाला और ये वाला, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन आपका नहीं होगा, क्लियर है। अभी आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।